अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अर्दिल अजीज मिनिस्टर केटी रामाराव की सदारत में उन्हें सुनने के लिए आप लोग जमा हुए और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला दोहे साहब आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। हम उनका वेलकम करते हैं। यकीनन कांग्रेस कभी किसी को कुछ नहीं दिए, अगर दिए मुसलमानों को तो वो लोगों ने हमेशा गुर्बत दी है, हमें तकलीफ में रखी है, हमेशा हमें तादाद में उलझाया है। आज हमारे डेस्क पर हमारे नागेंद्र साहब, हमारे मुकामी एमएलए, हमारे वेंकटेश साहब, गोपीनाथ साहब, शर्मन साहब और मेरे तमाम गोपाल साहब, हमारे तमाम एमएलए और तमाम चेयरमैन और तमाम हमारे भाई मौजूद है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग हमारे अर्दिल अजीज लीडर केटी रामाराव साहब को सुनना चाहते हैं। मैं दो बात बताता हूं। तेलंगाना में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, 2014 के बाद आई है। 2014 से पहले हमें फिसादात में डाल दिया गया था, हमेशा हमारा कत्लेआम होता था, हमें तालीम नहीं दी गई थी, हमें गुर्बत में ढकल दिया गया था। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के गद्दार फिर आगे नई बात करते। अरे कर्नाटक में जिस तरह चाहता हूँ वाहिद लीडर है, लीडर है, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, कोई गरीबों की तरक्की, वो हमारे महात्मा लीडर आज मजबूत चाहिए, दिल्ली की पार्टी नहीं चाहिए। हमारी पार्टी हमारे अपने 2014 से तरक्की करते आ रहे हैं। जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, कांग्रेस फिरका परस्त जमात है, हमेशा उसका रेवंत रेड्डी आरएसएस में काम करने वाला आदमी है और कांग्रेस के अंदर आरएसएस बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा काम है, हमारी अपनी पार्टी, अपनी टीआरएस पार्टी की हिफाजत करना। जब इलेक्शन आता है तो मैं तमाम मेरे बहनों से भाइयों से कहता हूँ, तमाम पार्टी के लीडर से कहता हूँ, हमें नहीं चाहिए कोई दिल्ली की पार्टी, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस। 1-2 साल नहीं, 50 साल यहाँ पर हुकूमत की है। 50 साल में हमें मुसलमानों को गरीब से गरीब तर बनाने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यकीनन कांग्रेस की हमें जरूरत नहीं है, हमें सेकुलरिज्म की जरूरत है, गंगा जमुना तहजीब की जरूरत है, प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, अमन की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है। हमारे महान और महात्मा लीडर मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। आज हमें तालीम दी जा रही है, हमें मुलाजिमतें दी जा रही है, हर शोबे हाथ में तरक्की के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से एक ही बात अपील करता हूँ, अब की बार बीआरएस पार्टी का सरकार, अब की बार किसान सरकार। हमारे महान और महात्मा लीडर, दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं पर आवाम से मोहब्बत करने वाले, आवाम को तरक्की दिलाने वाले, बिला वो मजहब और मिल्लत सबको एक साथ देखने वाले कोई लीडर है, महान लीडर है तो केसीआर साहब है। उसी तरह हमारे डायनामिक हमारे पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब, यकीनन अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें शायद दे। हमारे सीएम साहब बड़े साहब को भी शायद और तंदुरुस्ती दे, हम पर हमेशा उनका हाथ कायम रखे। तेलंगाना जो तरक्की कर रहा है, सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है। हर शोबे हाथ में 2014 से पहले हर जगह मजबूर थे, मोहताज थे, खाने के लिए राना चावल नहीं थे, और लाइट नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था। अमन फ्रॉड करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। 2014 से पहले मैं सोहेल साहब से बताता हूँ, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, मुसलमानों में कत्लेआम हुआ करता था। आज कहाँ गया? आज 2014 के बाद 1 मिनट का कर्फ्यू कहीं नहीं लगा, 1 सेकंड का किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं हुआ। इसलिए हम खुदा से हमेशा दुआ करते हैं, अय अल्लाह हमारे केसीआर साहब को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब की सरपरस्ती हम पर कायम रखे। यकीनन हम बहुत तरक्की करेंगे। अभी तो हम 9 साल 3 महीने हुए, हमसे पहले 50 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, हमें मोहताज बनाकर छोड़ दिए। मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहता हूँ कि इनके बातों में मत आइए,
इनके धोखे में मत आइए, क्योंकि आप लोगों के दिल में एक ही बात है, केटी रामाराव साहब को सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं बात खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली सरकार बीआरएस सरकार होगी, बहुत बड़ी मेजाज से जीतेंगे। तमाम मुसलमान 100% बीआरएस का साथ देंगे। केटीआर साहब और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे, बहुत मजीद मिजाज से जिताकर इन बदमाशों को एक तमाचा रसीद करके बता देंगे। देखिए कांग्रेसी लीडर्स जिस तरह हमारा भाई अब्दुल्ला सोहेल साहब ने आपको बता दिया, आप भी उस टाइम उस पार्टी में कुछ नहीं है सिवाय धोखे और तबाही के। आप आइए कि गुलाबी खंडवा प्यार और मोहब्बत का खंडवा है, यह एक ऐसा खंडवा है केसीआर साहब का जो सिलेक्शन रहा इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति या बीआरएस पार्टी एक मोहब्बत की निशानी है, तरक्की की निशानी है। इसलिए तमाम भाइयों का जो आज मीटिंग में है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से बहुत से हमारे सीनियर लीडर्स हमारे केटी रामाराव साहब को सुनने के लिए आए हैं, उन तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप उतनी दूर से आए हैं, जरूर मैं माइक हमारे हर दिल अजीज डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब के हाथ को देना चाहता हूँ, जिसके सुनने के लिए आप बेचैन हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ तो आपसे मुखातिब फरमाएं। थैंक यू।